एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हो गया था। अब आज हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अगली प्रश्नावली पे आएंगे और ये आपका प्रश्नावली 4.2 है। इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ नियम हैं, उन पे आएंगे। यहाँ पे है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारिकों के गुणधर्म। सारिक के क्या गुण होते हैं, आपकी बुक में यहाँ पे 6 गुण इसके बारे में बताए गए हैं। उन 6 का अध्ययन करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका पहला गुणधर्म है वो ये कहता है कि यदि किसी सारिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सारिक है और उस सारिक में जितने स्तंभ हैं उनको हम पंक्तियों में और जितनी पंक्तियां हैं उनको हम स्तंभों में बदल दें, तो जो मान हमको पहले प्राप्त होता था वही मान अब भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सारिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, किसी सारिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके लिए हम एक सारिक लिए हैं। पहली पंक्ति में 2 - 3 5 है, दूसरे में 6 0 4 है, तीसरी में 1 5 - 7 है। ठीक, 3 पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों को हम लोग क्या करेंगे, स्तंभों में बदल लेंगे। उसके बाद तब याद करेंगे कि इसका मान कितना आया है। तो सबसे पहले तो इसका मान याद करेंगे, इसका मान कितना आएगा। तो इसका विस्तार करते हैं हम लोग। विस्तार करना आप लोग सीख चुके हैं, जान गए हैं उसके बारे में, कैसे इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पे पहली पंक्ति के अनुदेश इसका विस्तार करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि प्रथम पंक्ति के अनुदेश विस्तार करने पर प्रथम पंक्ति के अनुदेश विस्तार करने पर क्या मतलब हुआ इसका, 2 लिखिए। ठीक, अब ये फर्स्ट कॉलम आपका छूट जाएगा, इस पे आएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 मिलेगा, -5 4 20 5 4 20 ये हो गया। लगाते हैं माइनस का निशान, प्लस माइनस का निशान लगाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे -3। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ आपका छूटेगा, तो क्या बचा है, -7 6 गुणा करेंगे -42, माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा 1 भी करेंगे, 4 1 4 हो गया आपका, +5। जब +5 लिखेंगे तो ये छूटेगा और ये छूट जाएगा, 5 6 30 माइनस 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा हमको। इसको हल करेंगे तो -40 हो गया, ये माइनस +3 माइनस और ये होगा आपका 46 और प्लस 150 आएगा, -40 और ये आपका माइनस होगा भाई, -3 6 18 के 8 1 3 4 12 1 13 प्लस 150। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 3 7 और 1 माइनस और प्लस 150, घटाएंगे तो आएगा आपका -28। इसका मान कितना आया, -28 आया। अब जो आपका पहला सारिक का पहला गुणधर्म है, किसी सारिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो हम क्या करेंगे, अब जितनी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली पंक्ति में लिखा गया था 2 - 3 5, तो इसको हमको लिखेंगे स्तंभ में, 2 - 3 5
दूसरी पंक्ति में 604 है, 604 अष्टम में लिखिए इसको 15 माइनस 7, 15 माइनस 7। यहाँ पे क्या किया गया है, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट किया गया है। अब इसको हम हल करेंगे कि इसका मान कितना आएगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2, अंदर में क्या होगा 0 माइनस 20 और माइनस 6 लिखेंगे, और अंदर में क्या होगा, देखिए ये लाइन छूटेगा, 7 से 21 और माइनस माइनस से गुणा प्लस होता है, माइनस 5 बचे 25 हो गया, और प्लस 1 लिखेंगे, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 होगा और प्लस 0 होगा, माइनस 0। ठीक, ये हो गया आपका माइनस 40, और ये कितना आएगा, माइनस 6 लिखेंगे, माइनस 4 हो गया, माइनस 12 हो गया, तो माइनस 40 प्लस 24 और माइनस 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 52 हो गया और प्लस 24 हो गया। 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 निकालेंगे तो 8, 4 बचा है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, माइनस 28। ठीक, तो जो मान यहाँ प्राप्त हुआ था वही मान यहाँ प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सारणी में हम स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दें तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये था आपके पहले सारणी के पहले गुणधर्म का सत्यापन। इसको देखिए, इसके बाद तब आएंगे हम लोग सारणी के दूसरे गुणधर्म पे चर्चा करेंगे।